तो क्या हाल है दोस्तों? जैसे कि आजकल ई-कॉमर्स का बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है, हर कोई बंदा ई-कॉमर्स से कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। तो भाई मैंने भी सोचा क्यों ना चलो ई-कॉमर्स पे हाथ आज़माया जाए। तो अगर आप ई-कॉमर्स में अगर हाथ डाल दें तो आपको अगर कोई भी जो बंदा हो वो सबसे पहले रिकमेंड करता है मीशो। ठीक है, मीशो का रिकमेंड करने का सबसे बढ़िया रीज़न बताऊँ मैं क्या है? क्योंकि लोग ना उस पे उतरते नहीं प्लेटफ़ॉर्म को, खाली आपको दूर से बता देते हैं, ठीक है? कोई बंदा पूरी बात बताता भी नहीं, मैं बताता हूँ। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न ऑलमोस्ट सब एक से हैं। लोग दिखाते हैं कि भाई इतना चार्जेस कट रहा है, इतना चार्जेस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले चलो वो बात बाकी करते हैं, पहले बात करते हैं मीशो की। हर बंदा आपको मीशो प्रेफ़र करता है, ठीक है? और मीशो की आपने अगर देखा जाए तो रिटर्न जो पॉलिसी है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, सेलर्स के लिए खासकर। दूसरा भाई इतने ज़्यादा रिटर्न मानते हैं हद से ज़्यादा। देखो जैसे कि भाई मैंने प्रोडक्ट भेजे, मेरे ये मान लो पिन्नी भर के रिटर्न आए, जो है ऑलमोस्ट सब रिटर्न ही रिटर्न है। ऊपर से भाई कुछ रिटर्न ऐसे आते हैं जो मेरे ख्याल से, अब एक बात हो, जो पैकेट मेरा खुला तक नहीं है, ठीक है, इसको कोई कस्टमर है वो रिटर्न किस बेस पे करेगा कि भाई मेरा आ नहीं रहा है, खराब है, साइज है, कुछ भी ऑलमोस्ट जो भी मैंने मान लो कुछ भी हट गया, अंदर प्रोडक्ट खुला तक नहीं, रिटर्न आ गया, ठीक है। मेरे पास ये मान लो आपके जितने रिटर्न है उसमें से किसी भी रिटर्न के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं हुआ है कि भाई ये है कि मेरा रिटर्न करने का ये रीज़न है, एक भी कोई रीज़न नहीं। वो तो चलो ठीक है, मीशो पे इतना ज़्यादा रिटर्न आया, उनकी जो साइट वगैरह की रेट हुई है। भाई जो भी नए बंदे मीशो पे सेल करने जा रहे हो, एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, आप जितने प्रोडक्ट लिस्ट करो, ठीक है, आपके जितने प्रोडक्ट डिलीवर हो, उन सबकी एक लिस्ट बना के रखना, नहीं भाई आपको पता नहीं चलेगा आप गड्ढे में कब चले जाओ। सबसे बड़ा रीज़न उसका क्या है मैं बता रहा हूँ। भाई मीशो एक इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरे साथ बताओ, मैं बताता हूँ, 2 दिन की पहले की बात है, मेरे साथ एक मेरे पास ऑर्डर आया, ठीक है। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, प्रिंट कर लिया, सब कुछ तैयारी कर लिया। ये देखो भाई, डेट दिखा रहा हूँ मैं इसमें, कब की डेट कहाँ गई, ये देखो, दिख रहा होगा, स्क्रीन दिखा दूँ। भाई मैंने ये ऑर्डर प्रिंट करके रख लिया, सब कुछ डिलीवरी बॉय देख को देने के लिए रेडी वेडी, मैंने सब कुछ कर लिया। भाई मेरे पास ना डिलीवरी बॉय का कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, ना इनके मीशो की तरफ से कोई कॉल आया, ना फीडबैक, कुछ भी नहीं आया। भाई मेरा ऑर्डर मेरे से बिना पूछे, मेरे से रिसीव किए बिना उन्होंने ऑर्डर उठा लिया, ठीक है। मेरा ऑर्डर पिकअप में डाल दिया, ठीक है, मतलब मेरे तरफ से इन लोगों ने ऑर्डर लिया भी नहीं, उस ऑर्डर को पिकअप डाल दिया। मैं स्क्रीनशॉट पे शेयर कर दूंगा, स्क्रीन दिखा दूंगा, ठीक है, देख लेना। भाई मेरा इन्होंने ऑर्डर पिकअप कर लिया, ठीक है, खुद से डिस्पैच कर दिया ऑर्डर को, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो ऑर्डर मेरे से इन्होंने उठाया नहीं है, ठीक है, मेरे से लिया नहीं, उसे तुमने डिस्पैच किस मतलब से कर दिया? इस चीज़ के लिए मैंने इनकी कंप्लेंट भी की है, टिकट रेज की है। इन बंदों का भाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं, अब तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई इनकी, ना कोई मेल आया, ना कुछ भी नहीं भाई, इन बंदों को कोई मतलब नहीं। अब वो एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट आप अगर आप सेल करते हो 40, 50, 60, 100 रुपए का प्रोडक्ट मान लो सेल करते हो, एटलीस्ट आपको डिलीवरी चार्ज मिला के 80, 90 रुपए का डिलीवरी चार्ज, इनका कोई कैलकुलेशन नहीं, पर 80 रुपये, 70 रुपये मान के चलो, ठीक है, वो आपका गया। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है तो उसका आपका जाता है 150, 160 रुपये के आसपास। अब जो प्रोडक्ट इन्होंने मेरे से उठाया नहीं, पिकअप नहीं किया, इन्होंने उस प्रोडक्ट को कैसे डिस्पैच दिखा दिया? डिस्पैच दिखा दिया, एक बात बताओ, अब ये 10-15 दिन बाद ये उसी प्रोडक्ट को मेरी लिस्ट में रिटर्न में ऐड कर देंगे और मेरे को 160 रुपये माइनस में डाल देंगे। भाई जो ये मीशो वाले इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है ना, ये फेक जो क्या कहते हैं, इस तरीके से ऑर्डर पिकअप कर रहे हैं। तो भाई जो भी बंदा मीशो पे सेल करने जा रहा है, भाई थोड़ा दिमाग, मैं देखो ना करे तो अच्छा है, बट अगर आप नए हो, ठीक है, तो मीशो पे सेल करना, ठीक है, पर ज़्यादा दिन नहीं, खाली मीशो को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ले लेना, ठीक है। हफ्ते में मतलब 10-15 दिन खाली सेल करना है, इस पर उससे ज़्यादा मत करना। क्योंकि आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अगर सेल करने जाओगे स्टार्टिंग, तो उसका थोड़ा जो अकाउंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है। इस चक्कर हो सकता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, या मतलब काफ़ी एरर आ सकता है। तो आप मीशो से जाओ, ठीक है, मीशो सिर्फ एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म रखना। एक दो दो चार दिन आप सीखो, जब सीख जाओगे मीशो से ऑर्डर पिकअप वगैरह किस तरीके से हो जाते हैं, क्या तरीके से मैनेज किया जाता है, उसके बाद भाई मैं सबसे अच्छी राइड बताऊँ, भाई महीने 15 दिन में ही अपना मीशो अकाउंट बंद कर देना, ठीक है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे स्विच कर देना। भाई कोई ये कमीशन ज़्यादा नहीं है इनकी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, ठीक है, मेरे हिसाब से मीशो। आप देखो, मैं दिखाना चाहूँ, ये भाई मेरे सारे इतने हैं, फ्लिपकार्ट के सारे ऑर्डर भरे पड़े हैं, देखो अगर दिखाऊँ तो करीबन 7, 10, 12 ऑर्डर हैं, ठीक है, ये है, फ्लिपकार्ट है। भाई ऑर्डर रिटर्न रेट बिल्कुल ना के बराबर है, ऊपर से भाई फ्लिपकार्ट का और अमेजोन का ये कोई अगर रिटर्न करते हो तो उनकी आपके हर एक प्रोडक्ट की इनकी मतलब पूरा ट्रैकिंग रहती है, कहाँ गया, कहाँ नहीं, अगर नहीं मिला प्रोडक्ट तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और भाई मानोगे मेरे साथ इनकी एक दिक्कत हो गई थी, मेरा स्टार्टिंग में ना जैसे प्रोडक्ट वगैरह मेरा पिकअप नहीं हो रहा, तो मैंने फ्लिपकार्ट वालों को एक खाली टिकट रेस की, इन बंदों ने कॉल कर कर मेरा दिमाग खा लिया जब तक मेरी प्रॉब्लम हल नहीं होगी। और मीशो वालों को भाई मेरा पूरा प्रोडक्ट इनने उससे ही अपनी तरफ से पिकअप कर लिया, ठीक है, मेरे को पता भी नहीं कि उन्होंने मेरा प्रोडक्ट पिकअप कर लिया, और वही इनके घूमता रहेगा, 15 दिन बाद उसको पैक को डिसपैच कर लेंगे, फिर उसी को रिटर्न में डाल के मेरे अकाउंट में माइनस कर दे। और सब मानोगे नहीं, मेरे अकाउंट में इतने मैंने सेल ली कि उससे ज़्यादा मेरा अकाउंट मीशो को माइनस में चल रहा है, चाहो तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई जो भी न्यू सेलर है, मीशो पे सेल करने से पहले 50 बार सोच लेना, और महंगे आइटम बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि आपके
प्रोडक्ट की पता भी नहीं चलेगा ये कौन से घंटे में डाल दे लोग। मैंने सुना था कि मीशो वाले ऐसे करते हैं कि आपके फेक ऑर्डर देते हैं, ठीक बाद में अपने वेयर हाउस में डाल ही देते हैं और बाद में रिटर्न कर देते हैं। मैंने सिर्फ सुना था भाई, पर ये जो मेरे साथ ये जो स्कैम हुआ ना ये भाई, इसके बाद मैं समझ गया। एक बार तो एक स्टूडेंट से ऑर्डर मैं बताऊँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ भाई, एक मेरा 100 रुपये का करीब 90 रुपये का 80 रुपये का मेरा प्रोडक्ट था, उसमें लोगों ने 999 रुपये का डिलीवरी चार्ज लगाया मान ओरिजिनली। तो भाई मीशो प्लेटफॉर्म है, खाली लर्निंग पर से रखना, ताकि आप अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे स्विच करो तो उस पर कोई ऐसी गलती ना कर दो कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। वो मैनेज करने की उनकी मतलब प्रायोरिटी देते हैं, अकाउंट को थोड़ा मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन भाई उसमें जो आपके जो बायर आएंगे, ठीक है, आपको जो कस्टमर आएंगे वो जेन्युइन कस्टमर होंगे, आपके ऑर्डर रिसीव होंगे बाकायदा, पेंडिंग वगैरह पेमेंट वगैरह आपकी सब चीज़ टाइम पे होगी। भाई मीशो वाले जो भी है भाई, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैंने तो गलती कर दी, आप लोग भाई एक बार बहुत ध्यान रखना कि मीशो पे सेल करने से पहले अपने एक एक प्रोडक्ट अपनी लिस्ट रखना, ठीक है, अपना देख लेना कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है जा रहा है। अगर स्टार्टिंग में जैसे गलती मैंने कर दी कि भाई मीशो प्रोडक्ट लेट करके छोड़ दिया, आ रहे हैं पिकअप करा दिया, रिटर्न मेरा प्रोडक्ट आया नहीं आया, इन्वेंट्री में है नहीं है, मतलब डिस्पैच में है, रिटर्न में है, RTO आ रहा है, कोई मैंने ध्यान नहीं रखा भाई। अब पता चला भाई जो मीशो ने मेरी रेट मारी ना हद से ज़्यादा,